जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दरभंगा पहुंचे। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से मुलाकात कर उनके पिता जितेंद्र सहनी की हत्या पर दुख जताया और कहा कि दुख के समय परिवार के साथ है। लालू प्रसाद यादव के साथ राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल पारी सिद्दीकी भी मौजूद थे। श्याम रजक, समीर महासेठ ने भी मुलाकात कर गहरी सांत्वना व्यक्त की। भगवान और उनके पिताजी के आत्मा को भगवान शांति दे और दूसरे लोग हैं उनको पूरा कठोर दंड मिले। जिस तरह से घर में दरभंगा के कोतवाली थाना इलाके के चर्च गेट के पास दो बाइक के साथ एक मैजिक वैन का आपस में जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों बाइक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मैजिक वैन के भी शीशे टूट फूट गए। घटना में दोनों बाइक सवार 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। घटना के पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। किसी तरह लोगों ने सभी घायल को सड़क से हटाकर किनारे किया और घटना की सूचना स्थानीय थाने को पहुंचाई। मौके पर पुलिस पहुंची। सभी घायल को तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस से डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस तत्काल घटना की जांच में जुट गई है और सभी घायल की पहचान करने में लगी है। मैजिक वैन चालक की बात माने तो केटीएम बाइक पर 3 सवार लोगों की गलती के कारण यह घटना हुई है। मैजिक वैन अपने लेन से आ रहा था, तभी केटीएम बाइक अचानक अपनी लेन छोड़ दूसरी लेन में तेजी से आ गया, जिससे केटीएम बाइक पहले मैजिक वैन को टक्कर मारी, फिर दूसरे एक बाइक से भी जा टकराई। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल जांच की बात की जा रही है। कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट बताया था? उधर से आ रहा था रोंग साइड, हम इधर से जा रहे थे अपना साइड में। इतना स्पीड था, उसको संभालना आया, हमको ठोक दिया आके। कितने गाड़ी में टक्कर हुई? हाँ, इसमें हुआ और एक थोड़ा स्प्लेंडर पीछे था, उसमें 3 गाड़ी आप टकरा। हमारा पीछे में एक स्प्लेंडर था। आप इधर से जा रहे थे? हाँ, हम इधर से जा रहे थे, वो इधर से आ रहा। कि गलती किसकी नजर आई थी? गलती वो मोटरसाइकिल वाले के था। अपना साइड जाना चाहिए, हमरे साइड आ गया। उनमें से आकर इधर ठोक। हाँ, इतना स्पीड था बस, उसमें हमको ठोक दिया। तो क्या स्थिति है सबकी? आप लोग को भी चोट लगा? हमारा खलासी थोड़ा चोट है हाथ में। बाइक सवार का? बाइको सवार का चोट था। केटीएम गाड़ी 3 आदमी उसमें था। केटीएम पुलिस आई? अभी आई। क्या नाम आपका? राम भरोसा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम पनीर लेकर आते हैं बेगूसराय जिला से। यहाँ खाली करके अभी जा रहे थे डीएवी गली। बिहार सरकार सहकारिता विभाग वन महोत्सव के उपलक्ष्य में दरभंगा जिले के बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया शनिवार को। वहीं इस दौरान बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में दर्जनों छायादार एवं फलदार पौधा लगाया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे इस कार्यक्रम के तहत जिले के सभी व्यापार मंडल परिसर में पौधा लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमने दरभंगा बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में दर्जनों पौधा लगाने का काम किया है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि इस तरह के पौधा लगाने से लोगों को ऑक्सीजन के साथ साथ छाया और फल की भी प्राप्ति होती है, इसलिए हम सभी आम लोगों से आग्रह करेंगे कि 2-2 पौधा अवश्य लगाएं। मौके पर विजय कुमार यादव, श्याम सुंदर सिंह, राधेश्याम यादव, कृपा शंकर झा, परमानंद झा, अभिषेक कुमार, अमरजीत यादव, सुनील कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। पूरा जिला में हम 265 का रिक्वेजिशन किए हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी से और 265 ही सभी पेड़ माने करीब सभी जिले के सभी पैक्स गोडाउन पर लगेंगे जहां गोडाउन है। और पीवीसीएस में भी 34 पेड़ लगेंगे। पीवीसीएस जो वेजिटेबल फेडरेशन है वहाँ भी लगेंगे। आज कहाँ लगा रहे हैं? अभी आज ही सब जगह लगेंगे। अभी कहाँ लगा? अभी व्यापार मंडल बहादुरपुर प्रखंड के व्यापार मंडल में लगाया जा रहा है। अभी लगाए हैं? लगाए हैं। इसके रखरखाव और देखभाल के लिए क्या किया जाएगा? देखभाल करने के लिए यहाँ अगल बगल में लोग हैं, वो लोग देखभाल करेंगे। पैक्स के कार्यकारिणी जितना है वो लोग देखभाल करेंगे। आपका बीसीओ नहीं दिखाई दे रहा है ना? कभी बीसीओ की तबीयत खराब हो गया है, रात में बात किए थे, तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पाया है। आपका परिचय? मैं जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा। शुभ नाम? प्रेम कुमार शर्मा। लहरियासराय परिसदन में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार कमलेश पासवान ने
भारत सरकार के बजट पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं, गरीबों को समर्पित है। अमृतकाल का यह बजट हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता, विजन और प्रकाश विकसित भारत को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने विकसित भारत की दिशा में 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई, जिसके लिए पिछले 10 साल में बजट साइज को लगभग 3 गुना बढ़ाया गया है। 48,21,000 करोड़ का यह बजट स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा है, जो अमृतकाल में विकसित भारत के सपनों को उड़ान प्रदान करेगा। 2.66 लाख करोड़ के बजट के साथ ग्रामीण विकास सरकार के लिए रक्षा क्षेत्र के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता। यह बजट किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। आर्थिक विकास में महिलाओं को बढ़ी हुई भूमिका की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता, उनके लाभ के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए। सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ किया। अगले 5 वर्षों के लिए 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण संकल्प के तहत कोई भी भूखा न रहे, इसका लाभ मिलेगा। इस प्रेस वार्ता में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक सह संचेतक संजय सरावगी, जिला अध्यक्ष जीवन सैनी मौजूद थे। 24-25 का बजट है। आदरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट रखा था, आज उसी को लेकर आज हम लोग दरभंगा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पूरे देश में क्या क्या मिला उस पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। साथियों, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अमृतकाल का ये बजट देश के युवाओं, महिलाओं और पूरे समाज के लोगों के लिए ये बजट गरीबों के लिए समर्पित है। और ये बजट आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय सीतारमण जी के नेतृत्व में जो पेश हुआ, ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। करीब 48 लाख करोड़ का ये बजट इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ। और जहां पर ये बजट पेश हुआ उसके बाद आप देख रहे होंगे, चाहे मीडिया के मार्फत, चाहे टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत, चाहे फेसबुक के मार्फत, पूरे देश में इस बार का बजट चर्चा का विषय है। इस बजट में पूरे लोगों का ध्यान रखा गया है। गांव गरीब, चाहे मध्यम परिवार का हो, चाहे उद्योगपति हो, हर तबके का इस बजट पर ध्यान दिया गया है। साथ ही हमारे इस बजट में करीब 10 बिंदुओं को हमने बांटकर मैं आपके बीच में अपनी बात को रखना चाहूँगा। और ये बजट मैं अगर जो अपने ग्रामीण विकास से चालू करूं, जिसके हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इस बजट में ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण में 70% आबादी पूरे देश की ग्रामीण विकास निवास करती है। आदरणीय मोदी जी ने इस विभाग को करीब 2,66,000 करोड़ दिया, जो एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग को तीसरा सबसे बड़ा बजट मिला है। साथियों, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित इस बजट में किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में 1,52,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट से हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसी तमाम योजनाओं को हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया है कि आने वाले समय में हमारे किसान स्वावलंबी बने, मजबूत बने, वो अपना खेती करके अपने जीवन यापन कर सकें। महिलाओं के विकास के लिए इस बजट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का अधिक से प्रावधान किया गया है। कोई भूखा न रहे, गरीब कल्याण का संकल्प आपने देखा होगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जिसके लिए सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार लगातार ये प्रयास रहा है उनका कि हमारा कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जो गरीब है, बिना खाए बिना न रहे। आदरणीय मोदी जी ने इस योजना को कोई भूखा न रहे, अगले 5 साल के लिए इसको हम लोगों ने कर दिया, जिसको करीब 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और उसी के नाते हम लोगों ने गरीबों को जो अन्य योजना थी, हमने पिछले 10 वर्षों से चालू किया। और मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी के जो गरीबों ने विश्वास जताया, वो इसी योजना के नाते बना है।
गांव गरीब के लोगों को खुशहाल रखना ही हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने का संकल्प, आपने देखा होगा इस योजना में करीब हम लोगों ने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया। और इसके अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि इस बार हम लोग 4 करोड़ लोगों को स्किल करेंगे, और जिनको हम स्किल करेंगे उनकी हमारी प्राथमिकता होगी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको हम लोग किसी न किसी तरह उनको रोजगार दें, उनको नौकरी दिलाएं। ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। साथियों, पहली बार ये आवश्यक बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना में हम लोगों ने उनको इस बजट में प्रावधान किया है। ऐसे बच्चों को हम लोग उनको प्रोत्साहन करेंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों को जितने लोग भी हैं उस बजट मार्फत करीब 17,500 करोड़ रुपए का उनको इनकम टैक्स में लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास, फिर मैंने इस बात को कहा कि ग्रामीण विकास हमारा एक ऐसा विकास है जो सेक्टर है जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष तौर पर ध्यान दिया। साथियों, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को ये रखना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मनरेगा योजना है, जो पूरे देश में जिसके पास काम नहीं है 100 दिन का मिनिमम वेजेस हम उनको दें। हमारी सरकार ने इस पर 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का काम किया है, जो आने वाले समय में हम लोग इसको विस्तृत देने का काम करेंगे। ग्राम सभाओं में कनेक्टिविटी के लिए PMSGY सड़क योजना आप सब जानते हो, पूरे देश में हमारे सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम लोग के नेता थे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया, उनके याद में हम लोगों ने गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण चालू किया। अटल जी ने चालू किया, उसको हम लोगों ने बढ़ाते हुए आज उस सेक्टर को गांव में भी पक्की सड़क बने। हम करीब 20,000 बस्तियों को इस बार इसमें शामिल करने का काम कर रहे हैं, और करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम गांव में सड़क बनाने जा रहे हैं। साथियों, सरकार ने शहरी गरीब मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोग निवेश करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संकल्प किया था, आपको याद होगा जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसके पास आवास नहीं है उसको हम घर देंगे। और सिर्फ घर नहीं देंगे, उस घर में बिजली हो, उस घर में पानी हो, उस घर में शौचालय हो, शुद्ध पीने का व्यवस्था हो। ऐसी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। आने वाले समय में करीब 2 करोड़ लोगों का हम नए सृजन आवास करने की हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया, जो आने वाले समय में। दरभंगा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बिना हेलमेट के सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल चालक पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना काटा जा रहा है। तो आप भी होशियार हो जाइए। घर से निकलने वक्त अगर 2 पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। इसमें आपकी सुरक्षा भी है और आप जुर्माना देने से भी बच जाएंगे। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार सघन वाहन चेकिंग अभियान किया गया। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बिना हेलमेट से गुजर रहे कई वाहन चालकों पर जुर्माना वसूला गया। विद्यालय थाना अंतर्गत श्यामा मंदिर जाने वाली रास्ता पर वाहन चेकिंग के क्रम में काटा जा रहा है। 3 वाहन के 3,000 रुपया काटा है। क्या यह वाहन चेकिंग अनितर चलता रहेगा? वाहन चेकिंग रोज चलता है, रोज फाइन काटा जाता है। अपना परिचय? गौतम कुमार PSI यूनिवर्सिटी थाना दरभंगा। बलभद्रपुर स्थित 25 वर्ष पुराना शैक्षणिक संस्थान शेखर क्लासेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्केल 1 ऑफिसर और SSC GD क्वालिफाइड विद्यार्थियों का सम्मान समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि उक्त संस्था के महानिदेशक प्रोफेसर शशि शेखर नारायण सिन्हा ने चयनित विद्यार्थियों को शुभाशीष दिया और अपने संस्था के शिक्षकों निर्देशक को साधुवाद दिया। वहीं इस संस्था के संरक्षण डॉक्टर आशीष शेखर ने बाकी विद्यार्थियों को चयनित विद्यार्थियों से प्रेरणा लेने की बात कही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चयनित हिमांशु मिश्रा ने कहा कि वह शेखर क्लासेस छोड़ के किसी भी संस्था में नहीं पढ़े हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी बैंकिंग की रीढ़ है और जो बच्चे अंग्रेजी पर कमांड कर लेते हैं वह बच्चे दूसरे बच्चों से अधिक अंक ले आते हैं। उन्होंने अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई करने पर भी जोर दिया और बताया कि उनको ऑनर्स अंग्रेजी पढ़ने से अंग्रेजी विषय पर विशेष पकड़ हो गई। उन्होंने शेखर क्लासेस को अंग्रेजी व जनरल कंपटीशन का एक मंदिर बताया, जहां लैंग्वेज लैब के माध्यम से पढ़ाई के कारण बच्चों की अंग्रेजी काफी बेहतर हो जाती है। संस्था के संरक्षण प्रोफेसर अमरेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से दूर रहने की बात पर भी जोर दिया। डॉक्टर पुनीत कुमार, निर्देशक निखिल गौरव व कंप्यूटर इकाई की निर्देशिका
सुरभि ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राएं व दर्जनों अभिभावक मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन सुरुचि एवं खुशी ने किया। SBI स्केल 1 में भी रिजल्ट मेरा आया है। मैं सभी से इतना ही बस कहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए और एंड तक उसको क्लियर कीजिए। साथ में आप इंग्लिश पे हमेशा फोकस कीजिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से कहीं आगे आपको खड़ा करेगा। सिर्फ इंग्लिश का ही मार्क्स आपको एग्जाम में क्वालिफाइंग रहता है। आप इंग्लिश के जब भी मार्क्स जब भी पढ़ाई करेंगे इंग्लिश में बेसिक से आप क्लियर कीजिए और साथ में जो भी जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंग्लिश को प्रायोरिटी आप दीजिए। बिकॉज एक ऐसा सब्जेक्ट इंग्लिश जो आपको दूसरे स्टूडेंट से हमेशा आगे रखेगा और आपको क्वालिफाइंग बनाएगा। सबसे पहले तो हिमांशु को बहुत बहुत बधाई और बच्चों के लिए भी सर ने बहुत गाइड किया, हिमांशु ने भी गाइड किया। आप लोग को इस बात पे अमल करना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। इससे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जितनी भी बात। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपने पदोन्नति को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। वहीं इन कर्मियों ने अपने मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ ही दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय के महाविद्यालय के कर्मचारी भी शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि जब तक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का पदोन्नति नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जो ज्ञापका तैयार करके सिंडिकेट का रिजोल्यूशन पास करके भेजा गया और 23 तारीख के शाम तक उस रिजोल्यूशन में दोनों आदमी के दोनों संवर्ग का एक साथ पदोन्नति का रिजोल्यूशन दस्तखत करके दिया हुआ था। रात के अंधेरे में 9 बजे 10 बजे ये बदल दिया गया। इससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और कर्मचारी जब तक जो छूटे हुए कर्मचारी का और चतुर्वर्गीय कर्मचारी का अधिसूचना निर्गत रहे कुछ मनमाना किया है विश्वविद्यालय प्रशासन और मनमाने ढंग से नोटिफिकेशन किया है। जिसको जो मिलना चाहिए उन्हें जिसको जहां मन हुआ वैसे कर्मचारी को भी पदोन्नति का लाभ अधिक दे दिया गया है। जिनको नहीं मिलना चाहिए 10 वर्ष पर पहला लाभ मिलता है लेकिन 10 वर्ष के अंदर में 3 लाभ दे दिया गया। ये कहाँ का नियम है मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं और आप ही जवाब दे रहे हैं कि 3 बार प्रमोशन दे दिया, रात के अंधेरे में जो प्रमोशन दे दिया। ये षड्यंत्र का दोषी कौन है? और षड्यंत्र का दोषी यहाँ का पदाधिकारी है, यहाँ का कुल सचिव है, यहाँ के माननीय कुलपति महोदय है, DR1 है और स्थापना शाखा के 1-2 ऐसे कर्मचारी जो लेन देन कर करके इस काम को करते हैं। तो क्या करेंगे आगे इसके लिए आप लोग? हम लोग इसके लिए जब तक बचे हुए कर्मचारी चतुर्वर्गीय कर्मचारी और 3rd ग्रेड में जिनके साथ अन्याय हुआ है जिनका नहीं किया गया है वैसे कर्मचारी का जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहे। परिचय दे दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। हैं कि हम लोग जो है जब 13 अक्टूबर 2023 को जो पत्र बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का निर्गत हुआ उस समय से इस मांग के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहने के उपरांत हमारे कुछ भाइयों का पदोन्नति हुई लेकिन उस वर्ग में भी कुछ साथियों को छूट गया है और चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है। जबकि सिंडिकेट में निर्णय हुआ था और हम लोगों से एग्रीमेंट मौखिक एवं लिखित हुआ था कि हम दोनों संवर्ग का एक साथ करेंगे। इससे हम लोग क्षुब्ध हैं और जब तक जो है सो हम लोगों का पदोन्नति संबंधी अधिसूचना निर्गत नहीं करेंगे और जो छूटे हुए कर्मचारियों और जो 3rd ग्रेड छूटा हुआ है चाहे जो 4th ग्रेड है उनका अधिसूचना निर्गत होने तक ये आंदोलन जारी रहेगी। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी बात से मुकर रहे हैं। इस बात का बहुत मुझे कष्ट है। उन लोगों ने सब बराबर इस बात को कहा है कि दोनों का एक साथ होंगे। आप लोगों को भी इसका अपने माध्यम से खबर कर चुके हैं। आप लोगों के माध्यम से भी पूरा न्यूज प्रकाशित हो चुका है कि
मेरा वहाँ विद्यालय में सीएम साइंस कॉलेज में सारे 3rd ग्रेड को कर दिया गया प्रमोशन। केवल महिला हम महादलित से आते हैं, हम ही को छोड़ दिया गया, तो सारे को कर दिया गया है 3rd ग्रेड में। हमसे जूनियर, हमसे जितना जूनियर है सबको कर दिया गया है। हम इतना सीनियर हैं, 1993 के हैं, अभी तक हमको नहीं किया गया, एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया। कहाँ कौन लोग इसमें दोषी हैं? प्रशासन दोषी, हम विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अनशन करेंगे, धरना करेंगे। यानी आपके महाविद्यालय में सिर्फ आपको नहीं किया आप ही को, हम ही को नहीं किया गया है 3rd ग्रेड में। सारे को, जितने कन्या हैं, जितने हमसे नीचे हैं, सबको कर दिया गया। क्योंकि आपने कहा कि हम महादलित वर्ग से आते हैं। महादलित वर्ग से। तो इसके लिए आपके लिए आयोग भी है कि आयोग में इस मामले को लेकर जाएंगे आप? जी हाँ, जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे। नाम बताइए। लीला कुमारी है, साइंस कॉलेज दरभंगा। होकर आंदोलन के लिए आते हैं। हम लोगों की मंशा नहीं है जो हम आंदोलन करें। कल हम लोग सिंडिकेट के प्रत्याशा में आशा लगा के सारे साथी बैठे हुए थे जो सभी संवर्ग के कर्मियों का प्रोन्नति प्रभार दिया जाएगा, लेकिन कल जब पत्र निर्गत हुआ तो 3य वर्गीय कर्मी का पदभार ग्रहण करने का पत्र निकला। उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जिनका प्रोन्नति नहीं किया गया और 4th वर्गीय एक भी कर्मी का प्रोन्नति प्रभार नहीं दिया गया। इस परिस्थिति में हम लोग बाध्य होकर कल शाम में दरभंगा जिला के कर्मचारी संघ, मधुबनी जिला के कर्मचारी संघ, विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ, कुलपति महोदय को, कुलसचिव महोदय को लिखित सूचना दिए जो हम लोगों का भी पदभार ग्रहण का पत्र निर्गत किया जाए। तो ये जो खराइयाँ, इसमें निश्चित रूप से जो हमारे परिवार के मुखिया माननीय कुलपति महोदय हैं, कुलसचिव महोदय हैं, किसी भी रूप में हम उनके ही ऊपर दोषारोपण करेंगे। चूंकि हमारे अधिकारी हैं, उनके ही द्वारा हमारा प्रोन्नति करना है सरकार के पत्र के आलोक में, तो दोषी किसको हम कर सकते हैं? हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके ही हम अपना मांग रखेंगे। अगर नहीं माना गया तो आज से हम लोगों का कार्यक्रम है जो वंचित कर्मी है 3य वर्ग में और 4th वर्ग के तमाम चारों जिला के सभी कॉलेजेज और विश्वविद्यालय के जो कर्मी हैं उनका प्रोन्नति प्रभार का पत्र निर्गत करें। जब तक पत्र निर्गत नहीं करेंगे तब तक हम लोग सांकेतिक रूप से, मर्यादित रूप से, व्यवस्थित रूप से विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बैठ के धरना कार्यक्रम करते रहें। विश्वविद्यालय का कार्य जो है सो नहीं होगा। हमारा मनसा कहीं से नहीं है जो विश्वविद्यालय का कार्य बाधित हो। हम छात्र हित में हैं, कर्मचारी हित में हैं, विश्वविद्यालय के हित में हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था उस हद को पार कर गई है जो हमें व्यवस्था कर दिया गया है धरना करने की। लेकिन आप लोगों की बात सुनने के लिए आज तो कोई पदाधिकारी नहीं आया। अभी तक हमारे कोई पदाधिकारी नहीं आए हैं। जब सिंडिकेट में आपके देखिए, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं जो पिछले सिंडिकेट में निर्णय हुआ था और आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से निकला था, ये सभी संवर्ग के कर्मचारियों का प्रोन्नति पदभार दिया जाएगा, तो आज नहीं निर्गत हुआ 4th वर्गीय कर्मी का, उसके आलोक में हम बैठे हुए हैं। जब तक हमारे अभिभावक माननीय कुलसचिव और कुलपति महोदय पत्र निर्गत नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। परिचय दे दीजिए। राधेश्याम झा, जिला मंत्री, दरभंगा जिला कर्मचारी संघ दरभंगा। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क के क्रियान्वयन के लिए जिला एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की ओर से मनोज कुमार तकनीकी सहायक के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के समय त्वरित एवं प्रभावकारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। विकसित पोर्टल में दरभंगा जिला के सभी विभागों के द्वारा अपने अपने प्रविष्टि की गई है। साथ ही वर्ष 2023 में इसके प्रयोग को और सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। बैठक में अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी विपिन बिहारी सिन्हा, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी संजय कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी के श्राद्ध क्रम में शामिल होने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार पहुंचे। वहीं उनके साथ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा और जीवेश मिश्रा मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने मुकेश सहनी की मुलाकात
कर सांत्वना व्यक्त की और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना हो गए। सम्राट चौधरी हवाई मार्ग से 3:29 पर शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर करीब 20 मिनट रहने के बाद वो पटना के लिए रवाना हो गए। सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर स्थानीय प्रशासन की सख्त सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। वहीं मुकेश सहनी के घर से निकलने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बताते चले कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या 15 जुलाई की देर रात तेजधार हथियार से कर दी गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने अनुसंधान करते हुए 24 घंटे के अंदर हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर खुलासा किया था कि पैसे की लेन देन की वजह से जितेंद्र सहनी की निर्मम हत्या हुई है। वहीं इस कांड में पुलिस ने अब तक 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। मैं आया हूँ संवेदना व्यक्त भी करता हूँ पूरे परिवार के साथ। दरभंगा जिला क्षेत्र अंतर्गत सिमरी थाना क्षेत्र के जलवाड़ पंचायत स्थित राजा डॉली गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रामकिशन शाह को गलत हरकत करने के आरोप में लगाकर ग्रामीणों ने बिजली के पोल में रस्सी से हाथ पैर बांधकर बांस की कर्जी से पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि घटना के बाद पीड़ित ने 5 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत थाना में की है। वहीं आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित रामकिशन शाह ने आवेदन के माध्यम से कहा कि 22 जुलाई को गांव के सुजीत ठाकुर, पवन ठाकुर की पत्नी कल्लू कुर्मी व हीरा राम की पत्नी ने मनगढ़ंत व बेबुनियाद आरोप लगाकर कहा कि मैंने उनकी गाय के साथ गलत हरकत की है, जबकि मैंने इस तरह की कोई गलत गंदा काम नहीं किया है। इसी आक्रोश में इन लोगों ने एकजुट होकर पोल से बांध दिया। पवन ठाकुर ने चिंटी का छाता मेरे ऊपर रखकर बांस की कर्ची से बुरी तरीके से मारपीट की। पीड़ित रामकिशन शाह ने कहा कि इन लोगों ने चप्पल से हमला कर जख्मी करने के साथ अगरबत्ती से पैर को जला दिया। इस बीच पवन ठाकुर ने जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और सभी आरोपी गाली गलौज कर बोल रहे थे कि मैला पिलाओ व नंगा कर गाँव में घुमाओ। हो हल्ला की आवाज से ग्रामीण की भीड़ के कारण मैं बच सका। यह सभी गलत झूठा आरोप लगाकर पुरानी दुश्मनी से मेरे साथ अमानवीय हरकत कर रहे हैं। वहीं थाना अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि आवेदन के आलोक में केस दर्ज कर सहायक दरोगा अनिल तिवारी को सौंपकर सभी आरोपी को गिरफ्तार करने को कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि घटना के बाद सभी फरार है। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, हमें आम के पेड़ के गाछी में हीरा प्रसाद के गाछी में बैठे हुए थे, रोड काट पर साइकिल लगा हुए। वहाँ पर सर हम 4 रुपया का भूजा मुरही का लिए दांतु तो है नहीं, और गाछी में लुंगी खोल के हम बैठे हुए थे। गाय और बाछी बना हुआ था बगल में, ठीक है। वो मुरही खाने के लिए आया, हम उसको 2 बार हड़का दिए, साला चला था। एक बार रस्सी पकड़ के गिरे। हीरा चमार का जो परिवार उसमें जाता था, जाने हम नहीं देखे। उसी का नाम सर वही बोला वहाँ पर जो कि के ना ऐसे हम सुना लिया। उसी पर जैसा हम जब साइकिल लेके जा रहे थे उधर तक घेर लिया, सीधे बांध करके मार। किस चीज में बांध दिया? पहले बांधा था पाया में, उसके बाद वहाँ पर काबू बुलाते जहाँ हाथ मिलेगा तो घर के सामने में सर वही खम्बा जो पोल में बांध करके बिजली के पोल 3 बजा सा तब घोरन का छत्ता और अगरबत्ती से सर पूरा। आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में आयुक्त सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस पड़ाव एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंदर नो एंट्री के निर्धारित समय में शहर के बीच से गुजरने वाली विभिन्न रूटों पर चलने वाली सवारी बस जिसका परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा से निर्गत है, ऐसे सभी बसों का परिचालन के लिए मार्ग का परिवर्तित करने का निर्णय आरटीए की बैठक में लिया गया। प्राधिकार के इस निर्णय से दरभंगा बस पड़ाव से स्टेशन दोनार होते हुए विभिन्न मार्गों पर परिचालित बसों का मार्ग परिवर्तित करते हुए दरभंगा बस पड़ाव से सकड़ी दौड़ाहा होते हुए किया गया। प्राधिकार के इस निर्णय से शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी। इसी प्रकार लहरियासराय से दरभंगा स्टेशन होते हुए दिल्ली मोड़ बस पड़ाव से कमतौल, सीतामढ़ी आदि मार्गों पर परिचालित होने वाली सवारी बसों का परिचालन अपरिवर्तित मार्ग लहरियासराय बस पड़ाव, एकमी शोभन दरभंगा
दरभंगा बस पड़ाव से होकर जाएगी। सड़कों के दोनों तरफ स्थानीय दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण को मुक्त करना, सड़क किनारे ठेला लगाने वाले वेंडर पे सम्मिलित प्रबंधन एवं कार्रवाई, सब्जी फल बेचने वाले वेंडर आदि के लिए बेंडिंग स्थल को चिन्हित कर समय सारणी के साथ प्रबंध करना। नगर निगम द्वारा निगम के क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित ऑटो पड़ाव को चालू करना एवं पड़ाव में नागरिक सुविधा बहाल कराना। बैठक में वर्तमान में दरभंगा बस पड़ाव एवं लहरियासराय बस पड़ाव से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से होकर जिस अधिसूचित मार्गों पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा द्वारा सवारी बसों का स्टेज कैरेज परमिट निर्गत है वह निर्गत किया जाता है। दरभंगा बस पड़ाव से दरभंगा रेलवे स्टेशन दोनार होकर गुजरने वाली सवारी बसों का अधिसूचित मार्ग निम्नलिखित है। दरभंगा से कुशेश्वर स्थान, दरभंगा से मधेपुरा, दरभंगा से सहरसा, दरभंगा से रसियारी, दरभंगा से पधारी, दरभंगा से बौड़ाम एवं दरभंगा से तारडी। लहरियासराय बस पड़ाव से दरभंगा रेलवे स्टेशन दरभंगा बस पड़ाव होकर गुजरने वाले सवारी बसों का विवरण कुछ इस तरीके से है। लहरियासराय से पिपराही, लहरियासराय से सीतामढ़ी एवं लहरियासराय से मिट्टा बोर्ड। बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर पुलिस अधीक्षक शुभम कुमार आर्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार राजेश कुमार, अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास, जिला परिवहन पदाधिकारी और आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे। शहर में नो एंट्री के समय सुबह 7 से रात्रि 10 बजे तक अब कोई भी दूरी वाली बस सफर नहीं करेगी। सभी का वैकल्पिक मार्ग चिन्हित कर दिया गया है। बताया जाता है कि 100 से अधिक बसों का परमिट शहर से होकर गुजरने वाली बसों का था। बेनीपुर से आने वाली बसें अब धौड़ाहा होकर सकड़ी हो बेला मार्ग आएगी। दरभंगा से रांची जाने वाली बस शोभन होकर एक में जाएगी।